दोस्तों अगर आप भी एनिमेशन वीडियो बनाते हैं या बनाना चाहते हैं लेकिन आपके पास कोई भी पीसी या लैपटॉप का सेटअप नहीं है और ना ही अलग अलग सॉफ्टवेयर की नॉलेज है, तो क्या आपको बिलीव होगा कि जो एनिमेशन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो हमने फोन से बनाया है, वो भी बिना किसी ड्राइंग स्किल के और वो भी बिना किसी पीसी या लैपटॉप के सेटअप के। जी हाँ दोस्तों, मैंने ये एनिमेशन अपने फोन से बनाया है ऑटो ड्राफ्ट एआई का यूज करके, और आप भी ऐसा कर सकते हैं, वो भी अपने फोन से, और वो भी बिल्कुल फ्री में। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग कार्टून एनिमेशन यूजिंग ऑटो ड्राफ्ट एआई फुल फ्री कोर्स। इस कार्टून एनिमेशन कोर्स के इस एपिसोड में हम सीखेंगे प्रीमियम बैकग्राउंड्स बनाना, कैरेक्टर एनिमेशन, वॉइस ओवर और कंपाइलिंग एंड एडिटिंग कैसे करते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि एक भी स्टेप मिस हुआ तो वीडियो आपसे नहीं बन पाएगी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वीडियो के एंड में आपके लिए एक ट्विस्ट है। तो ऐसा प्रीमियम एनिमेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम ऑटो ड्राफ्ट एआई की वेबसाइट पे आ जाते हैं। यहाँ आपको लॉगिंग के अलग अलग ऑप्शन दिख जाएंगे, आपको जो भी सही लगे आप उस मोड से लॉगिंग कर लीजिएगा। लॉगिंग करने पे आपको ये स्क्रीन दिख जाएगा जहाँ आपके पास 3 अलग अलग ऑप्शंस दिखेंगे, क्रिएट एनिमेशंस, एआई इमेज या बैकग्राउंड जनरेशन और वॉइस ओवर, जिस सब का इस्तेमाल करके हम इस वीडियो के अंदर कार्टून एनिमेशन बनाने वाले हैं। उसके नीचे आपको आपके प्रोजेक्ट्स दिख जाएंगे और उसी के साथ साथ आपको हमारे फुल लेंथ ट्यूटोरियल्स दिख जाएंगे, जिन्हें आप हिंदी, बंगाली और इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ट्यूटोरियल के नीचे आपको अलग अलग स्टाइल के एआई मॉडल्स दिख जाएंगे, जिनको चूज करके आप हाई क्वालिटी प्रीमियम एनिमेशन बैकग्राउंड्स बना सकते हैं। कोई भी मॉडल के गैलरी पे क्लिक करके आप सारे स्टाइल्स चेक कर सकते हैं। अब हम वापस टॉप पे आ जाते हैं। तो जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था कि कार्टून एनिमेशन बनाने के 4 स्टेप्स हैं: प्रीमियम बैकग्राउंड्स, कैरेक्टर एनिमेशन, वॉइस ओवर एंड कंपेलिंग एंड एडिटिंग। हम इस फुल कोर्स में आपको एक के बाद एक स्टेप सारे के सारे डिटेल में समझाएंगे, जिससे कि आपको सब सही से समझ में आए। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहले हम प्रीमियम बैकग्राउंड्स बनाएंगे। बैकग्राउंड्स बनाने के लिए आपको ऐसे अपने लिए एक प्रोजेक्ट बना लेना है। प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने के बाद आपको ये स्क्रीन दिखेगी। यहाँ ऊपर हिडर की वजह से आपको फुल स्क्रीन समझ में नहीं आ रहा होगा, जिससे आपको पेज के साइज का अंदाजा नहीं होगा। तो इसका सोल्यूशन यहाँ है दोस्तों, राइट साइड में आपको फुल स्क्रीन का बटन दिख रहा होगा। इस पे क्लिक करते ही आपका पेज फुल स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा और आप सारे काम वहाँ कर पाएंगे। इस स्क्रीन में आपको यहाँ राइट में दिखेगा कैरेक्टर एनिमेशन, एसेट्स, ऑडियो एंड इमेज जनरेशन। ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाएंगे। नीचे स्क्रॉल करने पे आपको टाइमलाइन दिख जाएगी, जहाँ आप एनिमेशंस, बैकग्राउंड और ऑडियो को एडजस्ट कर सकते हैं। और टाइमलाइन के ऊपर आपको सारे के सारे कंट्रोल्स दिख जाएंगे, जिन्हें हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे। और यहाँ है आपका कैनवस, जहाँ पे आप अपने सारे के सारे कार्टून्स के प्रीव्यू देख पाओगे। तो बैकग्राउंड जनरेट करने के लिए आपको यहाँ इमेज जनरेशन पे क्लिक कर देना है। बैकग्राउंड जनरेशन के लिए यहाँ टोटल 3 ऑप्शंस हैं। चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। तो सबसे पहले है हमारा इमेज स्टाइलाइजेशन। इमेज स्टाइलाइजेशन आपकी कोई भी रेफरेंस इमेज को एज इट इज आपके प्रोजेक्ट के स्टाइल में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि ये रेफरेंस इमेज, कोई भी रेफरेंस इमेज किसी भी आर्ट स्टाइल की हो सकती है। आप इंटरनेट से ले सकते हो या अपने फोन से क्लिक्ड इमेज भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं ये इमेज ले लेता हूँ। यहाँ पे आपको अपना रेफरेंस इमेज अपलोड कर लेना है। उसके बाद इमेज स्टाइलाइजेशन मोड चूज कर लेना है। बहुत सारे यूजर्स को प्रॉम्प्ट लिखने में भी इश्यूज होते हैं, तो डोंट वरी दोस्तों, यहाँ पर इसका भी सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। इमेज अपलोड होने के बाद आपको जनरेट प्रॉम्प्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपका प्रॉम्प्ट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा कुछ ऐसे। प्रॉम्प्ट जनरेट होते ही आपको जनरेट इमेज के इस बटन पे क्लिक कर देना है। कुछ ही सेकंड्स में आपको हाई क्वालिटी बैकग्राउंड बन के रेडी मिल जाएगा कुछ इस तरीके का। बैकग्राउंड जनरेट होने के बाद भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि एआई इरेजर, जिससे कि आप अनवांटेड चीजों को अपने बैकग्राउंड से रिमूव कर सकते हो बड़ी ही आसानी से, या फिर अपने रेफरेंस इमेज से वाटरमार्क को या कुछ और चीजों को भी रिमूव कर सकते हो। आपका जनरेटेड बैकग्राउंड कुछ 5 या 6 MB का होगा, पर आप इसकी रेजोल्यूशन को भी हाई कर सकते हैं। हमारे पास एक और फीचर है जिसका नाम है अपस्केल। आप इसका इस्तेमाल करके अपने बैकग्राउंड की क्वालिटी को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। रिमूव बैकग्राउंड फीचर आपको प्रीमियम लेयर्ड बैकग्राउंड बनाने में हेल्प कर सकता है। चलो देखते हैं कैसे इमेज स्टाइलाइजेशन मोड का यूज करके हम लेयर्ड बैकग्राउंड बना सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने सारे लेयर्स के रेफरेंस इमेज को शॉर्ट कर लेना है। उसके बाद एक एक करके इमेज स्टाइलाइजेशन कर लेना है। उसके बाद आपको सारे लेयर्स के बैकग्राउंड को रिमूव कर देना है कुछ ऐसे। इस पे डिटेल ट्यूटोरियल देखना है तो आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने अच्छे से बताया है कि कैसे आप एक लेयर्ड बैकग्राउंड बना सकते हैं। अब सारे लेयर्स को हम एक एक करके एनिमेशन कैनवस पे डाल देंगे कुछ इस तरीके से, और आपका प्रीमियम लेयर्ड बैकग्राउंड बन के रेडी है बस कुछ ही मिनट्स के अंदर। लेयर्स को आप अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और उस बैकग्राउंड को इजीली यूज कर सकते हैं। आपको मल्टीपल टाइम्स ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको बार बार जनरेट करने की भी जरूरत पड़ेगी। अब आप अपने स्केचेस को भी कुछ ही सेकंड्स के अंदर अपने फाइनल बैकग्राउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी आपके फोन से। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से ऐसा हो सकता है। सबसे पहले आपको एक स्केच ले लेना है एज अ रेफरेंस इमेज। ये स्केचेस आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं या आपको बहुत सारे स्केचेस इंटरनेट पे मिल जाएंगे, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज रेफरेंस इमेज अपलोड करने के बाद आपको स्केच टू इमेज मोड चूज कर लेना है और इस तरीके से प्रॉम्प्ट को भी जनरेट कर लेना है।
और बूम, कुछ ही सेकंड्स में आपको एक कलर्ड बैकग्राउंड बनके रेडी मिल जाएगा, वो भी बहुत ही डिटेल के साथ। अगर आपको और एक्यूरेट कलर चाहिए तो आप बैकग्राउंड में कुछ ऐसे रफ कलर्स को फील कर सकते हो। उसके बाद आपको रेफरेंस इमेज को इमेज स्टाइलेशन मोड पे एक बार और जनरेट करना है। ऐसे करके आपको और भी एक्यूरेट कलर का बैकग्राउंड मिल जाएगा। हमारा थर्ड ऑप्शन है स्टोरी बोर्ड टू इमेज। इसमें हम एकदम ही रफ स्केच लेंगे, ऐसा रेफरेंस इमेज जिसमें लाइंस ज्यादा डिफाइन नहीं होंगी बट स्ट्रक्चर क्लियरली दिख रहा होगा। ऐसे प्रॉम्प्ट जनरेट कर लेंगे और बूम, आपका हाई क्वालिटी बैकग्राउंड बनके रेडी है कुछ ही सेकंड्स के अंदर। ऑटोड्राफ्ट एआई से आप इसी तरीके के हाई क्वालिटी बैकग्राउंड्स बना सकते हो दोस्तों, वो भी अपने फोन से, वो भी कुछ ही सेकंड्स के अंदर। अगर आपको बैकग्राउंड के अलग अलग एंगल्स या पर्सपेक्टिव बनाना सीखना है तो हम जल्दी ही इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लाने वाले हैं। और आपको कुछ भी डाउट्स या क्वेश्चन हो तो आप प्लीज कमेंट करके बता दीजिए, हम उसका सॉल्यूशन जरूर लाएंगे। तो ये था कि आप कैसे एक प्रीमियम कार्टून बैकग्राउंड्स बना सकते हो, वो भी अपने फोन से। अब हम बात करते हैं अपने एनिमेशन टूल्स पर और कैसे आप एनिमेशन बना सकते हैं उसके ऊपर। तो सबसे पहले हम देखते हैं आप बैकग्राउंड्स को एनिमेशन कैनवस पे कैसे डाल सकते हो और उस पे क्या क्या इफेक्ट डाल सकते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत में आपने कुछ इस तरीके के सीन देखे होंगे जिसको एनिमेशन की भाषा में एस्टैब्लिशिंग शॉट कहते हैं। एस्टैब्लिशिंग शॉट्स बनाने के लिए आपको अपने बैकग्राउंड को कैनवस पे डाल देना है। और याद रखिए कि आप बैकग्राउंड्स को ऑटोड्राफ्ट एआई से भी जनरेट कर सकते हैं या फिर अपने फोन या कंप्यूटर से भी अपलोड कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड को ऐसे कैनवस पे ऐड करने के बाद आपको बैकग्राउंड को इस तरीके से सेट कर लेना है। इसके बाद अपने टाइमलाइन पे इसका ड्यूरेशन भी सेट कर लेना है उस हिसाब से कि आपका ये बैकग्राउंड आपके एनिमेशन में कितने सेकंड या कितने मिनट तक रहेगा। ड्यूरेशन सेट करने के बाद आपको अपने बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे। कंट्रोल्स ओपन हो जाएंगे। इसमें आपको सबसे पहले पास टूल दिख जाएगा, जिस पे क्लिक करते ही आपके सामने बैकग्राउंड का एक डुप्लीकेट आ जाएगा। अब बैकग्राउंड में आपको जहाँ भी जूम इन करना है वहां तक आपको बैकग्राउंड को एडजस्ट कर लेना है, जैसे कि मैं स्क्रीन पर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और इसको आप हम प्ले करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो देखा आपने, है ना ये मजेदार। बैकग्राउंड को लेकर और एडिशनल इफेक्ट जैसे कि पेड़ का हिलना, पानी का हिलना और सिमिलर चीजें हम धीरे धीरे करते डालते जाएंगे। अगर बैकग्राउंड को जनरेट करना और कैनवस को इंपोर्ट करने से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो तो आप उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप है हमारा कैरेक्टर एनिमेशन। तो अभी तक आप कैरेक्टर एनिमेशन जहाँ से बना रहे होंगे वहाँ पर आपको ढेर सारी एडिटिंग स्किल देनी पड़ी होगी और आपका ढेर सारा कीमती वक्त भी देना पड़ रहा होगा, या फिर आप हफ्तों तक किसी एक जगह पे ड्राइंग कर रहे हैं और आपका कैरेक्टर तब जाकर रेडी होता होगा। आपका वक्त, इफर्ट और सारी चीजें, और यहाँ तक कि आपका इंटरनेट भी वहाँ बर्बाद हो रहा था काफी वक्त से। पर अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि ऑटोड्राफ्ट एआई आपकी परेशानियों को दूर कर देगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे लेटेस्ट एनिमेशन टूल में आपको अनगिनत ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि टेम्पलेट कैरेक्टर एंड एनिमेशन, एडिटेड टेम्पलेट कैरेक्टर एंड एनिमेशन, अपलोड योर ओन कैरेक्टर एंड एनिमेट, एंड साथ ही एआई जनरेटेड कैरेक्टर एंड एनिमेशन। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं सारे के सारे कैरेक्टर एनिमेशन के ऑप्शंस डिटेल में, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि कैसे आप लिपसिंग और एनिमेशन भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं बिना किसी ड्राइंग के। तो सबसे पहला है टेम्पलेट कैरेक्टर्स एंड एनिमेशन। इसमें सबसे पहले आपको अपने बैकग्राउंड को अपने कैनवस पे सेट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ कैरेक्टर पे क्लिक करना है। कैरेक्टर पे क्लिक करते ही आपको बहुत सारे कैरेक्टर देखने के लिए मिल जाएंगे जिन्हें आप फ्री में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं और इससे अपनी एनिमेशन भी बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्रीली। आपको इससे किसी भी तरह का कॉपीराइट देखने के लिए नहीं मिलेगा। इस कैरेक्टर पे क्लिक करते ही आपको यहाँ 500 से भी ज्यादा एनिमेशन ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि बिल्कुल ही फ्री है। एनिमेशन को यूज करने के लिए आपको सिंपली एनिमेशन पे क्लिक करना है और आपका कैरेक्टर एनिमेशन के साथ सीधा पेज पे आ जाएगा। कैरेक्टर एनिमेशन को ऐड करते ही आपको बहुत सारे एनिमेशन कंट्रोल्स दिख जाएंगे। तो आइए एक एक करके हम डिटेल में समझते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इन सारे कंट्रोल्स को। सिंपली आप अपने कैरेक्टर को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपको ढेर सारे कंट्रोल्स ओपन हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है फ्लिप। फ्लिप की मदद से आप इसे लेफ्ट या राइट अपने कैरेक्टर को फ्लिप कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा पाथ टूल। अगर आपको अपने कैरेक्टर को फॉग करवाना है तो आपको इसके लिए रिग बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये काम आसान हो चुका है पाथ टूल की मदद से। पाथ टूल पे क्लिक करते ही आपको आपके कैरेक्टर का एक डुप्लीकेट दिख जाएगा जो कि आपका पॉइंट बी होगा। पॉइंट बी को आप जहाँ पर भी सेव करेंगे आपका पॉइंट ए कैरेक्टर वहां तक एनिमेट होगा कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो देखा आपने, ये कितना ही आसान है दोस्तों। तो ऐसे ही आपको अपने सारे एनिमेशंस में जहाँ भी कैरेक्टर को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करना होगा वहाँ आपको पाथ टूल का यूज कर लेना है। अगला टूल है स्पीड। इसकी मदद से हम अपने कैरेक्टर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को स्लैप कर रहा है तो आप इसकी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं जिससे कि थप्पड़ जोर से लगेगा। इसके बाद है डिलीट। डिलीट ऑप्शन से आप खुद ही समझ गए होंगे, आप किसी भी चीज को सिलेक्ट करके इसे डिलीट कर सकते हैं। अब बारी है एनिमेशन कंट्रोल की। एनिमेशन कंट्रोल पे आप देख पाओगे लिपसिंग, एक्सप्रेशन एंड पार्ट एनिमेशंस। तो चलिए समझते हैं सारे के सारे ऑप्शंस को डिटेल में। लिपसिंग बेसिकली एक एनिमेशन है जिसमें आपका कैरेक्टर बात कर रहा है और उसके लिप की मूवमेंट हो रही है। उसको अनेबल करने के लिए सिंपली आपको कैरेक्टर को सिलेक्ट करना है और लिपसिंग को अनेबल कर देना है। सेम तरीके से आप अपने कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पहले के एनिमेशन और ये था एक्सप्रेशन और लिपसिंग ऐड करने के बाद का एनिमेशन। तो अब समझते हैं पार्ट एनिमेशन। पार्ट एनिमेशन यानी कि आपने एक एनिमेशन ऐड किया
जैसे कि ये वॉकिंग एनिमेशन। अब हम चाहते हैं कि वॉकिंग एनिमेशन के साथ साथ आपका कैरेक्टर पर्टिकुलर एक्शन भी करे। तो एनिमेशन को सिलेक्ट करिए और कंट्रोल पैनल पे हमको जो भी एनिमेशन लगाना है उसको चूज कर लेना है। चेंजेस अप्लाई करते ही आप देख सकते हैं कि सेकेंडरी एनिमेशन ऐड हो चुका है। नेक्स्ट फीचर है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म बताता है कि अगर आपका कैरेक्टर का साइज अलग अलग है, अगर आपने 2 कैरेक्टर ऐड किए हैं और दोनों का साइज आपको एक्यूरेटली एडजस्ट करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। तो ये थे सारे के सारे डिफरेंट कंट्रोल्स जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब वापस आ जाते हैं हम अपने एनिमेशन के टॉपिक पर। तो चलिए हम एक सीन बनाते हैं जिसके अंदर हम सारे के सारे टूल्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। टाइमलाइन के अराउंड टूल्स को भी इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपना बैकग्राउंड ऐड कर लेना है। मान लो कि मैं एक सीन बना रहा हूँ जिसके अंदर 2 कैरेक्टर हैं और पहला कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को चेस कर रहा है और उसी के दौरान एक कैरेक्टर गिर जाता है और दूसरा उसे उठाता है, फिर दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। बैकग्राउंड को अपने पेज के अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर कैरेक्टर ऐड करने वाले हैं। कैरेक्टर पे क्लिक करेंगे हम यहाँ से और एक कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लूंगा और इसके बाद एनिमेशन का ऑप्शन दिख जाएगा। एनिमेशन में मैं रन एनिमेशन चूज कर लेता हूँ। मैं इसे अपने पेज के अकॉर्डिंग यहाँ सेट कर लूंगा और इसके बाद मैं एक और कैरेक्टर ऐड करूंगा और उस पर भी मैं रनिंग एनिमेशन चूज करूंगा कुछ इस तरीके से। और अब मैं दोनों का पाथ टूल सेलेक्ट करके दोनों को एक ही जगह पे एडजस्ट कर दूंगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। टाइमलाइन की कुछ चीजें समझ लेते हैं। पर्पल कलर यानी कि एनिमेशन, येलो कलर यानी कि बैकग्राउंड लेयर, और आप इस लेयर को एडजस्ट कर सकते हो। टाइमलाइन पे आप ड्यूरेशन सेट कर सकते हो और कौन सा बैकग्राउंड कौन से एनिमेशन कितने सेकंड तक रहेगा आप ये भी यहाँ से सेट कर सकते हो अपनी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग। आप टाइमलाइन को जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से। इस कैरेक्टर पे एक और एनिमेशन लगाने के लिए सेम कैरेक्टर को चूज करूंगा और इस बार एनिमेशन में मैं दूसरा एनिमेशन चूज करूंगा। अब मैं दूसरे कैरेक्टर के साथ भी सेम करूंगा। दूसरे कैरेक्टर को मैं सिलेक्ट करूंगा और उस पर भी सेम एनिमेशन लगाऊंगा। पहले मैं इसकी लेयर को सही कर लूं। दूसरे कैरेक्टर को सिलेक्ट करूंगा और इसके बाद सेम एनिमेशन जैसा कि हमने किया। और अब हम इनके उठने के लिए दूसरा एनिमेशन ऐड करेंगे। सेम उसी कैरेक्टर को सिलेक्ट करेंगे और इस बार हम एनिमेशन में दूसरा एनिमेशन चूज कर लेंगे और कैरेक्टर को दूसरी ओर घुमाने के लिए हम इसे सिलेक्ट करके फ्लिप के बटन पे क्लिक कर देंगे। और अब मैं इसके साइज को एडजस्ट करके आपको इसे एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। अब इस पहले कैरेक्टर में एक और एनिमेशन ऐड करते हैं जिससे कि लगे कि वो उठने के बाद थैंक यू बोल रहा है। सेम वही स्टेप करना है, उसी कैरेक्टर को सिलेक्ट करके एनिमेशन चूज कर लेना है। यहाँ पे आप स्प्लिट का इस्तेमाल करने वाले हैं। स्प्लिट का ऑप्शन आपका काफी यूजफुल होगा। इसके अंदर हम कन्वर्सेशन सीन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि 10 सेकंड का एक सीन है जिसमें 2 कैरेक्टर लड़ रहे हैं, तो 5 सेकंड फर्स्ट पर्सन बोलेगा और बाकी के 5 सेकंड दूसरा पर्सन बोलेगा। इस सीन को आप ऐसे बना सकते हो स्प्लिट फीचर का इस्तेमाल करके। अब हम वीडियो से रिलेटेड कुछ कंट्रोल्स को समझते हैं। वीडियो को प्ले, पॉज, स्टार्ट और एंड कर सकते हो कुछ ऐसे। आप अपने एनिमेशन की स्पीड यहाँ से ओवरऑल सेलेक्ट कर सकते हो। वीडियो की स्पीड कुछ इस तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हो। अगर कुछ गलती से क्लिक हो जाए या कुछ चेंज हो जाए तो आप अंडू या रीडू का ऑप्शन भी यहाँ यूज कर सकते हो, आपको अवेलेबल मिल जाएगा। क्लियर आउट बटन पे क्लिक करने से आपका कैनवस एम्प्टी हो जाएगा। तो आपका काम हम एवरी 30 सेकेंड्स के लिए ऑटो सेव करते रहते हैं। आप इसे मैनुअली भी सेव कर सकते हैं ताकि आप बाद में जहां से भी इसे छोड़े वहीं से रीस्टार्ट कर पाएं। ये काम होने के बाद आप इसे सिंपली 1080p या 720p में डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए आप इसकी डाउनलोडिंग प्रोग्रेस को यहाँ से चेक कर सकते हो क्लिक करके। अब हम अपना एनिमेशन प्ले करके देखते हैं। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने अपने फोन से इस तरीके का कॉम्प्लेक्स सीन बना लिया। तो ये बात हुई टेम्पलेट कैरेक्टर की, उसका एनिमेशन, टाइमलाइन कंट्रोल एंड वीडियो कंट्रोल। अब बात करते हैं एडिट टेम्पलेट कैरेक्टर की। अब हम आ जाते हैं कैरेक्टर एनिमेशन के सेकंड पार्ट पे, जिसमें हम एग्जिस्टिंग टेम्पलेट कैरेक्टर को एडिट करना सीखेंगे। तो आपको जो भी कैरेक्टर सूटेबल हो उसके इस एडिट बटन पे क्लिक कर देना है। एडिट कैरेक्टर स्क्रीन पे आपको टेम्पलेट कैरेक्टर, उसके सारे एनिमेशंस का प्रीव्यू, उसके बोन स्ट्रक्चर और सारे बॉडी पार्ट्स दिख जाएंगे। अब हमारे टेम्पलेट कैरेक्टर को एडिट करने के लिए आप सिंपली इसके किसी भी पार्ट को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको किसी भी बेसिक एडिटिंग सॉफ्टवेयर में इसे इम्पोर्ट कर लेना है और इसे अपने हिसाब से एडिट कर लीजिए। एडिटिंग के सारे ऑप्शन हम यहाँ ही डालने वाले हैं बहुत ही जल्द। तब तक के लिए आप एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं जैसे कि फोटोशॉप और भी कई सारे। जब हमारे एडिटेड पार्ट्स रेडी हो जाते हैं तब वापस हम विंडो पे आ जाते हैं यहाँ, और जो भी पार्ट्स हैं उसको अपने कैरेक्टर पे कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन होने के बाद इस बटन पे क्लिक कर देना है और आपका एडिटेड कैरेक्टर पार्ट अपलोड कर देना है यहाँ पर।
आप प्रीव्यू में चेक कर सकते हैं कि आपके सारे एनिमेशंस यहाँ पर सही से वर्क कर रहे हैं या फिर कुछ एडजस्टमेंट की जरूरत हो सकती है। अगर सब सही लगे तो आप इस कैरेक्टर को सेव कर लीजिए और हमारे 500 से भी ज्यादा एनिमेशंस को इसे सिंपली एक क्लिक में अप्लाई करके इस कैरेक्टर को फ्री में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई सजेशन देना है या फिर आपका कोई भी डाउट है तो आप इसके लिए कमेंट कर सकते हैं, हम इसके बाद जरूर रिप्लाई करेंगे। अब आते हैं नंबर 3 पे, अपलोड योर ओन कैरेक्टर। तो अभी हम बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की तरफ, जहाँ पर हम अपना खुद का कैरेक्टर ऐड करने वाले हैं। ऐसा करने के लिए आपको सिंपली कैरेक्टर पे क्लिक करना है और क्रिएट कैरेक्टर के बटन पे क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करते ही आपके पास डायलॉग ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपको सिंपली बस अपने कैरेक्टर के पार्ट्स को हमारे इस कैरेक्टर के पार्ट से रिप्लेस कर देना है। बट याद रहे, आपको इस बोन स्ट्रक्चर के हिसाब से ही सारे के सारे पार्ट्स को अपलोड करना है ताकि सारे एनिमेशन सही से बैठ पाए। अब हम धीरे धीरे बोन स्ट्रक्चर भी ऐड करने वाले हैं, तो हम एक एक करके सारे बॉडी पार्ट्स को रिप्लेस करते हैं। सबसे पहले फेस चेंज करेंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके फेस और हेड में कोई भी लिप्स या आईज ना हो, तो आपका अपना कैरेक्टर कुछ इस तरीके से रेडी हो जाएगा। इस पे सारे एनिमेशन भी चल चुके हैं। आपको सेव करके आप अपने स्टोरीज के अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। अब बारी आती है चौथे की, यानी कि AI कैरेक्टर्स। तो आगे वाले 3 ऑप्शन के साथ हम आपको जल्दी ही AI कैरेक्टर का फीचर देंगे, जिसके अंदर बस आपको प्रॉम्प्ट लिखना है और आपका कैरेक्टर बनके रेडी हो जाएगा और आप इसे सिंपली जनरेट कर सकते हैं और सारे एनिमेशंस को अपने कैरेक्टर पे अप्लाई भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑडियो ऐड करने का क्या ऑप्शन है यहाँ पर। फिलहाल के लिए आपको यहाँ पर वॉइस ओवर इंपोर्ट करने के लिए MP3 फाइल को इंपोर्ट करने का एक ऑप्शन मिल जाता है। कुछ ही दिनों में आपको यहाँ पर एक फीचर मिलेगा, जिसके अंदर आप अपनी स्क्रिप्ट को अपलोड करेंगे और आपको वॉइस चूज करने के बाद AI जनरेटेड वॉइस मिल जाएंगी कुछ ही देर में। ऑडियो फाइल्स अपलोड करके आप अपने टाइमलाइन के ऊपर कुछ इस तरीके से उसे एडजस्ट कर सकते हैं अपने सीन के अकॉर्डिंग। तो चलिए अभी बताए गए सारे के सारे फीचर्स का इस्तेमाल करके हम वीडियो के शुरुआत में दिखाए गए एनिमेशन को बनाते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो के एंड में आपके लिए एक इंटरेस्टिंग चीज इंतजार कर रही है आपका। यहाँ ऊपर आपको एसेट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ मेरे बहुत सारे एसेट्स पहले से ही अपलोड हो रखे हैं। आप चाहे तो कर सकते हैं यहाँ अपलोड के इस बटन पर क्लिक करके, या फिर आप जनरेट भी कर सकते हैं हमारे AI के थ्रू। सिंपली मैं इनमें से एक को सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने बैकग्राउंड के लिए। देख सकते हैं मेरे पेज पर मेरा बैकग्राउंड आ चुका है और नीचे यहाँ इसके लेयर्स को मैं इंक्रीज कर सकता हूँ उसकी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग, यहाँ आप देख सकते हैं। अब मैं कैरेक्टर पे क्लिक करूंगा अपने कैरेक्टर को ऐड करने के लिए। सिंपली मैं इस पे ऐसे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर आपको ढेर सारे कैरेक्टर देखने को मिल जाएंगे, जो कि बिल्कुल ही फ्री में अवेलेबल है। आप चाहे तो खुद का कस्टमाइज कैरेक्टर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ढेर कैरेक्टर देखने के लिए मिल रहे हैं। मैं इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट करूंगा अपने एनिमेशन के लिए। फिलहाल मैं इधर से एक कैरेक्टर चूज कर लेता हूँ। जैसे ही मैं कैरेक्टर को चूज करूंगा, यहाँ पर देख सकते हैं एनिमेशन का ऑप्शन खुल चुका है। यहाँ पर आपको 500 से भी ज्यादा एनिमेशन देखने के लिए मिल जाते हैं, जिन्हें आप सिर्फ एक क्लिक में इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कैरेक्टर के ऊपर और फ्री में उसे यूज कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए मैं सिटिंग वाले एनिमेशन को चूज करूंगा। आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसे ढूंढ सकते हैं। एनिमेशन पे क्लिक करते ही मेरा कैरेक्टर एनिमेशन के साथ अप्लाई होकर पेज पर आ चुका है। मैं इसके साइज को एडजस्ट कर लेता हूँ अपने हिसाब से। मैं यहाँ इसे पेड़ के नीचे रखने वाला हूँ। आप देख सकते हैं मेरा बैकग्राउंड बार बार अलग हो जा रहा है। आप इसके लिए सिंपल ये कर सकते हैं, अपने कैरेक्टर को सेलेक्ट करके और फिर इसे मूव करना है कुछ इस तरीके से। देखिए, इससे आपको आसानी होगी अपने कैरेक्टर को सही से एडजस्ट करने में अपने पेज पे। मैंने इसे एडजस्ट कर दिया है। अब मैं इसके ड्यूरेशन को भी यहाँ से इंक्रीज कर देता हूँ जितना मैं चाहता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, आपको जितना चाहिए। और अब मैं फिर से कैरेक्टर पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ इस बार मैं इस बंदे को चूज करने वाला हूँ। इस पे क्लिक करूंगा और मेरा कैरेक्टर सेलेक्ट होगा। सिलेक्ट कर दिया। अब पेज खुल चुका है हमारा एनिमेशन का। सिंपली इसमें मैं इस बार रन का एनिमेशन चूज करने वाला हूँ, क्योंकि हमारा कैरेक्टर दौड़कर आ रहा है। कैरेक्टर सेलेक्ट करते ही आपके पेज पे आपका एनिमेटेड कैरेक्टर आ जाएगा। सिंपली अब यहाँ पर मैं इसे एडजस्ट कर देता हूँ अपने पेज के हिसाब से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये दूसरी तरफ घुमा रहे ताकि ये दौड़ के बाहर से अंदर की तरफ आए। तो सिंपली सेलेक्ट करके यहाँ इस फ्लिप के बटन पे क्लिक कर देना है। अब मैं पाथ रूल पे क्लिक करूंगा। देख सकते हैं मेरा डुप्लीकेट आ चुका है पेज पे। तो जो हमारा A पॉइंट है जो कि डार्क वाला है और जो हमारा B पॉइंट है वो लाइट वाला है। ठीक है, कैरेक्टर स्टार्टिंग पॉइंट है एनिमेशन का और लाइट कैरेक्टर एंडिंग पॉइंट है। तो मैं एंडिंग पॉइंट को यहाँ सेट कर देता हूँ और डार्क वाले को बाहर कर देता हूँ। हमारा कैरेक्टर अब बाहर से अंदर की तरफ दौड़ते हुए आएगा, ऐसा एनिमेशन होने वाला है। सिंपली मैं इसके लेयर को भी एडजस्ट कर देता हूँ अपने हिसाब से। और अब जहाँ पे हमारा कैरेक्टर रुक गया है वहाँ पे हमें आ जाना है और फिर से कैरेक्टर पे क्लिक करना है और इस बार हमें वही सेम कैरेक्टर चूज करना है जैसे कि मैं कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कैरेक्टर पे आ गए, उसी कैरेक्टर को हमने चूज किया, पर इस बार हम एनिमेशन में कुछ और चूज करने वाले हैं। इस बार हम एनिमेशन में चूज करेंगे एंग्री लिपसिंग विद हैंड। और आप देख सकते हैं हमारा कैरेक्टर एनिमेशन के साथ यहाँ पर आ चुका है। और अब मैं सिटिंग वाले एनिमेशन कैरेक्टर को थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। इसकी ड्यूरेशन को मैं कम करना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसके बाद उसका एनिमेशन चेंज करूंगा। सिंपली मैं इसकी लेयर पे क्लिक करता हूँ और इसे कम कर देता हूँ यहाँ से इजीली।
और एक बार फिर से मैं कैरेक्टर के एंडिंग पॉइंट पे लेयर पे आ जाता हूँ। यहाँ से मैं फिर से कैरेक्टर पे क्लिक करूंगा और इस बार हम इसी कैरेक्टर को चूज करेंगे जो कि बैठा हुआ था। तो सिंपली मैं आ चुका हूँ एंडिंग पॉइंट पे, कैरेक्टर पे क्लिक करूंगा और अब हम सेम कैरेक्टर को चूज करने वाले हैं जो बैठा हुआ था। कैरेक्टर चूज करते ही हमें ऑप्शन खुल जाएगा एनिमेशन का और इस बार हम थोड़ा सा नीचे जाने वाले हैं क्योंकि हम इसमें एनिमेशन चूज करेंगे सिट टू स्टैंड वाला। एनिमेशन पे क्लिक करते ही मेरा कैरेक्टर आ जाएगा एनिमेशन के साथ पेज पे और इस बार मैं इसकी लेयर को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेता हूँ ताकि वो खड़ा हो तो कुछ भी चेंजेस ना लगे। और अब सिट टू स्टैंड वाले कैरेक्टर के एंडिंग पॉइंट पे आके फिर से कैरेक्टर पे जाऊंगा और वापस उसी कैरेक्टर को सिलेक्ट करूंगा जो कि उठा था बैठकर। और इस बार एनिमेशन में हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे और हमें किक वाला एनिमेशन चूज करना है। किक वाले एनिमेशन की ड्यूरेशन में इतनी ही रखूंगा कि वो बस एक बार लात मारे और उसके बाद मैं दूसरा एनिमेशन ऐड करूंगा, तो बस मैं उसी हिसाब से रहने देता हूं। और अब मैं दूसरे कैरेक्टर के एंडिंग पॉइंट पे आऊंगा और इस बार फिर से कैरेक्टर पे क्लिक करूंगा और दूसरे कैरेक्टर को फिर से सिलेक्ट करूंगा जो कि खड़ा हुआ था। कैरेक्टर सिलेक्ट करते ही इस बार एनिमेशन में हम फॉल डाउन बैक चूज करने वाले हैं। इस बार सेलेक्ट करेंगे। मैं फॉल डाउन बैक के एनिमेशन को इस तरीके से सेट कर देता हूं कि जैसे दूसरे कैरेक्टर की लात उस पर लगी है वैसे ही एनिमेशन स्टार्ट हो जाए। मैं लेयर्स को अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जिस कैरेक्टर ने लात मारी है उसके एंडिंग पॉइंट पे आकर लेयर्स में मैं फिर से कैरेक्टर पे जाऊंगा और इस बार मैं उसी कैरेक्टर को सिलेक्ट करूंगा जिसने लात मारी थी। सिंपली हमें हमारा यहाँ कैरेक्टर मिल रहा है, हम इसे सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे और इस बार एनिमेशन में हम हैंड ऑन हिप्स चूज करेंगे। और अब फॉल डाउन वाले कैरेक्टर के एंड में आकर मैं यहाँ पर फिर से कैरेक्टर पे क्लिक करूंगा। इस बार मैं एक फीमेल कैरेक्टर चूज करने वाला हूँ क्योंकि हमारे एनिमेशन में वो है। सिंपली मैं यहाँ से इस फीमेल कैरेक्टर को चूज करने वाला हूँ। क्लिक करते ही हमें एनिमेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। हम इस बार रन का एनिमेशन चूज करने वाले हैं। हमारा कैरेक्टर पेज पर आ चुका है। सिंपली मैं इसे फ्लिप की मदद से दूसरी तरफ घुमा लूंगा और इसके साइज को एडजस्ट करके इस आदमी के पास खड़ा कर दूंगा जो कि नीचे गिरा हुआ है। अब मुझे लग रहा है कि मेरा कैरेक्टर सही हो चुका है अपने साइज के अकॉर्डिंग, तो बस सिंपली सेलेक्ट करके पाथ टूल पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पाथ टूल पे क्लिक किया तो दो कैरेक्टर आ चुके हैं। जो कैरेक्टर हमने वहां छोड़ा था आदमी के पास उसे मैं फ्रेम के बाहर कर दूंगा और जो न्यू आया है उसे आदमी के पास वापस रख दूंगा, जिससे कि एनिमेशन ऐसा लगेगा कि कैरेक्टर बाहर से दौड़कर उस आदमी के पास आ रहा है। और अब मैं फॉल डाउन वाले कैरेक्टर के एंड में आऊंगा लेयर्स पे और फिर से एक बार कैरेक्टर पे सिलेक्ट करूंगा। उसी कैरेक्टर को सिलेक्ट करूंगा जो नीचे गिरा हुआ था और इस बार हम एनिमेशन में चूज करने वाले हैं फॉल डाउन बैक टू स्टैंड एनिमेशन। एनिमेशन ऐड हो चुका है। अब सिंपली मैं इसे जो हैंड ऑन हिप्स वाला एनिमेशन है इसे थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं क्योंकि ये ज्यादा होता जा रहा है। अब मैं रनिंग वाले एनिमेशन की जो फीमेल कैरेक्टर है उसके एंडिंग पॉइंट पे आकर फिर से कैरेक्टर पे क्लिक करूंगा। सेम उस फीमेल कैरेक्टर को हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि उसका एनिमेशन चेंज करने वाला है। इस बार हम एनिमेशन चूज करेंगे एंग्री लिपसिंग लूप का। कैरेक्टर को मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूं और एक बार इसे प्ले करके देख लेता हूं कि क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं या मुझे क्या कुछ चेंजेस करने चाहिए। तो मैं इनकी टाइमलाइंस को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ या लेयर्स पे, और जो हमारा फॉल डाउन बैक टू स्टैंड वाला एनिमेशन है उसको थोड़ा सा कम रखेंगे क्योंकि हम उसका एनिमेशन ऐड करने वाले हैं। सिंपली इसकी लेयर्स को थोड़ा सा कम कर देता हूँ और वहीं से मैं एक और एनिमेशन ऐड करूँगा इसके ऊपर। तो कैरेक्टर पे क्लिक करेंगे हम और सेम कैरेक्टर को चूज करके इस बार हम एनिमेशन में ऐड करने वाले हैं एंग्री का। एंग्री एनिमेशन पे क्लिक करेंगे, हमारा कैरेक्टर पे एनिमेशन ऐड हो जाएगा। अब मैं सिंपली इसके भी टाइमलाइन को एडजस्ट कर देता हूँ और बाकी कैरेक्टर्स की टाइमलाइन को भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और एक बार फिर से प्ले करके देख लेते हैं।
एनिमेशन तो हमारी हो चुकी है, पर इसमें भी जान फूकने के लिए ऑडियो ऐड करना बाकी है। सिंपली मैं यहाँ ऊपर से ऑडियो पे क्लिक करूंगा और यहाँ अपलोड ऑडियो के बटन पे क्लिक कर दूंगा। मीडिया पिकर में आके मैं अपने ऑडियो को पिक कर लूंगा जो मैं वहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। सिंपली ऑडियो पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर हमारा ऑडियो पेज पर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आपको रीनेम का ऑप्शन मिलता है, पर मैं करना नहीं चाहता, तो अपलोड के बटन पर क्लिक किया और हमारा अपलोड हो चुका है। ऐसे ही करके मैं उसे पहले एडजस्ट कर लूँगा अपने लेयर्स में, जहाँ पर भी मैं उसे ऐड करना चाहता हूँ। और इसी सेम स्टेप के साथ मैं बाकी ऑडियोज को भी ऐड कर लूँगा जो भी मैं करना चाहता हूँ। अब मेरा एनिमेशन पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, तो मैं ऊपर पहले सेव प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दूंगा ताकि मेरा प्रोजेक्ट सेव हो जाए। उसके बाद हम इसे डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक किया, अपनी क्वालिटी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं 1080p सिलेक्ट कर रहा हूँ और डाउनलोड पे क्लिक कर दूंगा और सिंपल ये डाउनलोड होकर गैलरी में आ जाएगा। चकियापुर गांव की बात है जहाँ शंभू नाम के आदमी ने विनय की गाय चोरी करके उसे बाजार में बेच दिया। ए शंभूदा, तूने मेरी गाय कैसे चोरी की? शंभू ने विनय को एक लात में ही जमीन पे ढेर कर दिया। नालायक, फालतू इल्जाम लगाता है मुझ पे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वीडियो के एंड में एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपका इंतजार कर रही है, और वो ये है कि इस वीडियो के अंदर आप कमेंट करके बताइए कि आपको अगले वीडियो में किस तरीके का एनिमेशन सीखना है। हम उसके ऊपर वीडियो लाएंगे, जैसे कि हॉरर या फिर मॉरल ऑफ द स्टोरी। आपको जैसा भी चाहिए आप कमेंट कीजिए। कोर्स के अगले पार्ट में हम आपको 1 मिनट का एनिमेशन बना के दिखाएंगे उसी के ऊपर। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए, और अगर कोई भी डाउट आपका रह जाता है तो उसे कमेंट कर दीजिए, या कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आप उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। या अगर आपको ऐसे ही किसी सिमिलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप उसे कमेंट कर दीजिए, हम उसके ऊपर वीडियो जरूर लेकर आएंगे। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस बनाते हैं जिसके अंदर हम बताते हैं कि कैसे आप फोन से ही पीसी लेवल की एनिमेशन बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में ऑटो ड्राफ्ट AI की मदद से। तो अगर आप भी एनिमेशन बनाते हैं या बनाना चाहते हैं अपने फोन से फ्री में, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक की मदद से आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम आपको पर्सनली समझाते हैं कि कैसे आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और आपकी हेल्प करते हैं। और वहां ज्वाइन होने के बाद आप लोग आपस में भी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, और साथ ही जो न्यू अपडेट्स ऑटो ड्राफ्ट में आते हैं हम वो भी वहां पर आपको बता देते हैं। सो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और हमारी पिछली वीडियो पे इतना सारा प्यार दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।